रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं 18 जनवरी को हुए जवाहर नवोदय के पेपर के बारे में। पेपर का ई सेट मेरे पास है, इसे सॉल्व करते हैं और जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है वो अपने पेपर को, अपने आंसर को मिला सकते हैं। गणित के प्रश्नों को वह अपने गणित के प्रश्नों को मिला सकते हैं। और जो बच्चे राज्य नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इन प्रश्नों को देख सकते हैं कि किस तरह से इन तरह के प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से हल करते हैं। आइए बने रहिए मेरे साथ में। इससे पहले किसी भी स्टूडेंट ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। यहां देखिए गणित के प्रश्न गिवन है, हमें ये कहा है सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है ना। देखिए इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं। पहले सबसे बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या क्या बनेगी? 7 बनेगी। 4, 2 और 0। छोटी संख्या क्या बनेगी? 2 बनेगी, 0 बनेगी, 4 और 7। इसका अंतर करना है। बोले हमको अंतर का मतलब होता है माइनस है। देखो अंतर करना है, करो माइनस। यहां से इसने हासिल लिया यानी 1 बचा इस पे। 10 में 7 गया 3 और यह 11 में से 4 गया, 11 में 4 गया हमारे पास 7। यहाँ 3, 3 का 3 और 7 में से 5, 7 में 2 गया 5। ये हमारे पास 5, 3, 7, 3, 5, 3, 7, 3 बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 42 क्या कह रहा है हमको? ये कह रहा है भाग के एक पर्सन में भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेषफल 27। तो भाज्य क्या है? तो हमारे पास भाज्य बराबर क्या होता है? ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। इसका मतलब देखो भाजक कितना गिवन है? भाजक हमें गिवन है 51। 51 क्या इंटू हमारे पास भागफल कितना हमारे पास 16 दिया है और प्लस शेषफल कितना दिया है? शेषफल में 27 दिया है। तो कर लो इसको, यानी पहले इन दोनों की गुणा करो। 16 कम 16 का 6, कैरी लगा 1, 16 पंच 80, 1 81 तो ये बना और प्लस 27 ये बना, यानी 81। ये कितना हुआ? 7 6 13 का 3, कैरी लगा 1, 3 और 1 4 बना 8 का 8, 843 ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा किस तरह से हल करें। ये कह रखा है इन्होंने 43 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, ये अभाज्य संख्या, क्या इसमें अभाज्य संख्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं, ये गलत है। क्या ये अभाज्य संख्या है? ये भी गलत है। क्या यह अभाज्य संख्या है? ये भी गलत है। ये सारी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ये है, ये आंसर है। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है 44। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होती है? अभाज्य संख्या का गुणनखंड हमेशा और हमेशा एक होता है, एक। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है। ये कह रहा है इतना बराबर अगर इतना है तो इसका मान क्या है? तो पहले इसको सही तरह से लिख लेते जरा। इसका क्या मतलब हुआ? ये देखो 9432 बटे हमारे पास 1.25। इसका मतलब कितना है? इसका मतलब है 7545.6 है। यानी इसका अगर मैं दशमलव हटाऊं तो दशमलव की जगह यहाँ 100 से गुणा कर सकते ऊपर, है ना। दशमलव के बदले 1, 2 जीरो नीचे थे तो 2 जीरो पीछे लग गए। इसका मतलब ये क्या हुआ? 9432 इंटू 100 बना 2 जीरो पीछे से और बटे 125। इस पूरे की वैल्यू है 7545.6। इसकी वैल्यू ये है। ठीक है। अब यहां से देखो जरा अब क्या बनता हमारे पास। हमारे को ये हल करना है। हमने क्या किया देखो जरा, 9.432 बटे ये 12.5 है। हमें इसे इस रूप में बनाना है, इस तरह से बनाना है, इस तरह से ये बनाना हमको, है ना। कैसे बनेगा? इसका दशमलव हटाओ, यहाँ क्या 1 और 3 अंक 3 जीरो पीछे, यहाँ का दशमलव हटाओ, ऊपर लगा 1 और 1 जीरो पीछे। क्लियर है चीज? इस 1 जीरो से तो मैं 1 जीरो काट दो फिलहाल, देखो जरा, है ना। अब बना हमारे पास 9432 बटे कितना बना? 125 बन गया और इंटू या नीचे 100 भी बन गया, बन गया 100। लेकिन यहाँ ऊपर 100 है, ऊपर 100 है ना, यहाँ ऊपर 100 है। देखो यहाँ ऊपर 100 है तो हमें यहाँ ऊपर 100 चाहिए। तो मैंने क्या किया, 100 से ऊपर गुणा कर दिया, 100 से नीचे गुणा कर दिया। कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जरा,
ये क्या चीज बना हमारे पास, ये देखो, ये इसको देखो, ये क्या बना, इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं ना। इसका मतलब अब हमारे पास क्या चीज हुआ, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, यहां देखिए जरा, ये लिख सकते 754.5.6 लिख सकते हैं, और बटे देखो 100 इंटू 100 1000, 1 2 3 4। अब हमने दशमलव देखना है, दशमलव का सेटलमेंट कैसे होगा, दशमलव कहाँ लगेगा, ये 4 जीरो नीचे तो 4 अंक पीछे, यहाँ दशमलव 4 अंक पीछे, 1 2 3 4 यहाँ लगेगा दशमलव। इसका मतलब क्या आएगा, आंसर हमारा 0.75 आएगा, 456 आएगा, ये आंसर आएगा। ये क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा, 47 क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए जरा, इसको मैं सीधा यहीं पर लिख देता हूँ। देखो 3 का 3 लिखा, प्लस का प्लस, क्या ये 2 जीरो नीचे है तो यानी कि 0.03 बन जाएगा, इसका मतलब ये 3 जीरो नीचे है तो 3 अंक पहले दशमलव यानी 003 आ जाएगा, प्लस 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 तो दशमलव आएगा 0 और 3 ये आएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है आ गए। अब इसको अगर आपको आता है करना तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो इसको हम जो है खड़ी लाइन में लिख सकते हैं, कैसे, 3 का ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये हमारे पास ना, फिर पॉइंट के 03 लिख सकते हैं, फिर इसको हम 0.003 लिख सकते हैं, फिर हमने लिखा 0.00000 और 3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो 3 का 3, 0 का 0, 0 का 0, 3 का 3, 3 का 3, 0 का 0, दशमलव 0 3, 3.033 3.033 ये वाला आंसर, ये आंसर बी बिल्कुल सही है, ठीक है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा किस तरह से करें। 48 क्या कहता है, 48 क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, इसका सरलतम रूप लिखिए बल, तो लिखो भाई सरलतम रूप, देखो जरा, यह है 20.0925 था, ये हमारे पास है 20.0925, मैंने इसका दशमलव को हटाया और देखो दशमलव के बदले 1 और 4 जीरो पीछे, 1 2 3 4 4 जीरो लिखे। अब यहाँ पर जो है 5 से भी काट सकते हो आप, है ना, 5 से काटो, सबसे सरल है, 5 दूनी 10 कटा, 1 3 जीरो लगे, 5 से काटो इसको, 5 चक्को 20 हुआ, 0 का 0 हुआ, अब 5 एकम 5 हुआ, यहाँ से 4 42, 5 8 40 बना, 5 पंजे 25 बना, ठीक है ये चीज। अब यहाँ से कितना है, फिर से 5 है, 5 को 20, 0 0, 5 से काटो, 5 8 40 आएगा, और हमारे पास देखो 5 को 20 5 0 का 0 आएगा। अब हमारे पास जो 18 बना, 5 3 15 बना, 3 5 7 35, 8075 ये आया, 8075 बटे 400 ये आया, 8075 बटे 400 आएगा, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखो, 49 क्या कहता है, ये 49 कह रहा है 300 ml की 17 बोतलें, यानी 300 ml की हैं 17 बोतलें हैं, ठीक है, और 130 ml की 30 बोतलें हैं, प्लस 130 ml की कितनी है, 30 बोतलें हैं, खाली किया गया एक जग में, तो कुल कितना लीटर वो दर्ब होगा इस पे, 17 51 ये बना, और 2 जीरो पीछे से, प्लस का प्लस, 13 39 ये बना, पीछे से 2 जीरो, जोड़ो जरा इसको, 0 0 9 1 10 का 0 कह लगा 1 5 3 8 1 9, यानी 9000, यानी कि 9000 ml बना नहीं, यानी 9 लीटर इतना बना, ठीक है ये चीज। ये अब अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है, इसने क्या कहा, अगला क्वेश्चन देखो, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए 9 बजे घर से चला, ठीक है, 10 मिनट पैदल चला, पहले पैदल कितना चलाओ, 10 मिनट चला, ठीक है, यह आवर लिख देते हैं, यहाँ मिनट लिख देते हैं, पहले 10 मिनट चला पैदल, फिर क्या 1 घंटा 5 मिनट बस से की यात्रा की, 1 घंटा और 5 मिनट उसने बस से की यात्रा, फिर 15 मिनट पैदल चला, 15 मिनट फिर पैदल चला, फिर अपने चाचे के घर पहुंचा, ठीक है, वहां वो 3 घंटा 20 मिनट रुका, बल 3 घंटा 20 मिनट वहां पर रुका, अब फिर क्या हुआ, 3:30 बजे वो घर अपने घर वापस पहुंचता है, अब अपने घर पहले रुका तो कितना टाइम हो गया उसको, इतने बजे तो वो अपने घर पहुंचता है फिर दोबारा, है ना, ये इसको जोड़ दो, 5 5 10 का 0 कहने लगा 1 और 2 1 3 1 4 1 5 ये आया, और हमारे पास 3 1 4,
यानी कि 4:50 पर वो वहां पहुंचता है, 4:50 पर। तो 4:50 का क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास 4 घंटा 50 मिनट उसे लगते हैं रास्ते में, 4 घंटा 50 मिनट। वो घर से कितने बजे निकला था, वो पूरा टाइम उसे 4 घंटा 50 मिनट का लगता है। घर से निकला था 9 बजे, 9 बजे निकला था वो। अब यहां से देखो, जब 9 बजे निकला था, 9 से कितना टाइम ज्यादा हो गया, 4 घंटा 50 मिनट और ज्यादा हो गया, 50 का 50 या 9 4 13, 13 घंटे 50 यानी 1 घंटा 1:50 हो गया। अब वो 3 बजे घर में पहुंचता है। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, वापसी की यात्रा में वापस आते हुए कितना समय लगा, यहां तक तो घर में था ना 13:50 तक। अब घर वापस आया हो, 3:30 पर पहुंचता है घर, यानी 3:30 में से 13:50 को 3:30 का मतलब 15:30, 3:30 का मतलब 15:30, 15:30 में से 13:30 को माइनस कर दो, 13:50 को माइनस कर दो। माइनस कैसे करेंगे, यहाँ से 1 घंटा कैरी गया तो यानी 60 मिनट, 60 30 90 हो गया, 90 में से 50 गया 40 ये बना। और हमारे पास यहाँ से देखो, ये 4 4 में 3 गए, 1 घंटा 40 मिनट में घर वापस पहुंचता है, 1 घंटा और 40 मिनट में वो घर वापस पहुंचता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। ये देखो, ये बॉड मास का क्वेश्चन है। बॉड मास सबसे पहले ये सॉल्व होगा, सबसे पहले ये है सॉल्व होगा, है ना, ब्रैकेट वाला। तो मैंने क्या किया, 8 का 8 लिखा, माइनस का मैं बड़ा ब्रैकेट, 18 माइनस 16, ठीक है, ये इमली ब्रैकेट था छोटा, माइनस ये छोटा ब्रैकेट 5 और माइनस 4 में से 1 गया 3 बना, यहाँ पर बना छोटा बड़ा बंद, 8 का 8 माइनस का माइनस बड़ा ब्रैकेट है, माइनस के है 16 है, माइनस 5 में 3 गया 2 आया। क्लियर है चीज। अब यहां से देखो, 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस 16 में से 2 गया, 16 में से 2 गया 14 बना। ठीक है चीज, 8 का 8 माइनस का 18 में से 14 गया 4 बना। ठीक है, और 8 में से 4 गया 4 आया, यानी कि क्या आंसर आएगा हमारा, आंसर 4 आएगा। ठीक है ये चीज, ये आंसर 4 है। अगला देखो जरा, ये देखो इसने क्या कहा, इतने में से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो, इतने में से क्या घटाए कितना हो, सीधा सीधा इससे ये घटा दो, इससे ये घटा दो, यानी 33/40 में से 11/40 को घटा दो। भाई दोनों हर एक बराबर है तो ऊपर से ऊपर घटा दो, यानी कितना बटना, 22/40 बचा, 2 से काटो 20 और ये 11 बार, 11/20, 11/20, 11/20, यह आंसर आ गया उसका। ठीक है ये चीज। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या आता है। ये कह रहा है हमको 5/22 प्लस 7/22 प्लस माइनस 3/22, ये देखो सबके हर एक जैसे हैं, हर एक जैसे हैं, तो अंश वाले जैसे हैं, जोड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे, माइनस हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले प्लस प्लस वाला को जोड़ दिया, इनके अंश देखो, ये देखो ये 7 और 9, ये प्लस वाले 7 5 12 और 9 हमारे पास कितना होता है 21/22, तो प्लस के हो गए। ठीक है, और माइनस के कितने हो गए 3 और 1 4, 4/22 माइनस के हो गए, 21 में 4 गए 17, 17/22 हो गया आंसर, ये आंसर। क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा, 54 क्या कहता है। ये 54 कह रहा है हमको, एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से बेचता है, 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए वो कितनी टॉफी बेचेगा, है ना। ध्यान से देखो, मैंने एक जगह सीपी लिखा, एक जगह मैंने यहाँ सीपी लिखा, एक जगह यानी क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्या हुआ क्रय मूल्य, एक जगह मैंने यहाँ क्या लिखा क्रय मूल्य लिखा, और यहाँ पर मैंने विक्रय मूल्य लिखा। ठीक है, और यहाँ मैंने संख्या लिखी। ध्यान से देखो जरा, हमने क्या करना, क्रय और विक्रय लिख दिया। सबसे पहले रुपए लिखना है, 1 रुपए की कितनी टॉफी खरीदता हो, 1 रुपए की 5 टॉफी, यहाँ पर 1 रुपए की 4 टॉफी बेचता है, 4 टॉफी बेचता है ना 1 रुपए की। अब यहां से देखो, ये दोनों नीचे 5 और 4 है, इनका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है 20, तो इसका मतलब यहाँ एलसीएम हमने ये नीचे बाहर को हटाना है, 20 से मैंने ऊपर गुणा की हटाने के लिए, 20 से इस पे गुणा की, और ये बराबर कितना हो गया, पहली संख्या 1 थी यहाँ, एक टॉपिक पहली संख्या 1 थी, अब 20 हो, 20 से इसको भी गुणा करो, तो यहाँ देखो 5 छक्को 20, 4 पंजे 20, इसका मतलब ये हमारे पास क्रय कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ से विक्रय 5 हो गया, संख्या कितनी हो गई 20, लाभ कितना होगा, या लाभ घटाओ 5 में से 4 गया 1, यानी 1 रुपए में कितना लाभ कमाता हो 20 का, 1 रुपए में 20 टॉफी का लाभ कमाता है 20 का, तो 125 रुपए का लाभ के लिए कितने कमाने पड़ेंगे, कितने टॉफी बेचता हो देखो,
125 रुपये, 20 टॉफी बेचता तब 1 रुपये का लाभ होता है। 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए 125 इंटू 20, तो 125 दूनी 250, 250 और पीछे से 0, 2500। आंसर डी, आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। टीना ने एक स्कूटर इतने में खरीदा। फिर से बात है क्रय और विक्रय की बात आ गई। यहां क्रय हो गया, यहां विक्रय हो गया। ये स्कूटर कितने में खरीदा? 55,000 में खरीदा इसने, 55,000 में खरीदा। उसने इस पर स्कूटर के मरम्मत की खर्च की कितने में? प्लस मरम्मत खर्च की कितनी? 3,400 खर्च किया उस पे, है ना। मित्र को इतने में बेच दिया। कितने में बेचा? अब ये 56,030 में बेच दिया, इतने में बेचा। अब ये बोल रहे लाभ हुआ या हानि हुई? देखिए जरा भाई, इनको जोड़ो। पहले उसका क्रय कितने में पड़ गया, पूरा क्रय कितने में पड़ा, पहले इसको जोड़ो, है ना। अब यहां से देखो इसका क्रय कितने में पड़ा। 0 का 0, 0 का 0, 4 का 4 और 5 है 3, 8 और 5, और ये हमारे पास विक्रय कितने में पड़ा उसका? 56,030 में। यानी क्रय तो उसको ज्यादा में पड़ गया और विक्रय कम हो गया। इसका मतलब हानि हो गई। हानि हो गई ना भाई, ये ज्यादा में खरीद के लाया और कम में बेच दिया उसने, इसको हानि हो गई। अब इससे ये घटा दो, हानि हुई तो ये दो आंसर तो गलत हो गए, है ना। अब इससे ये घटाओ जरा, घटाओ 58400, इसमें से 56,030 को घटा दो। घटाओ जरा, 0 का 0, 10 में से 3 गया 7, 3 का 3 और 7 में 6 गया 1, यानी 1370 का। या देखो 0 का 0, 10 में 3 के 7, यहाँ हमारे पास 3 का 3 और ये 8 में 6 के 2, यानी 2370 का हानि हो गया। 2370 की हानि हो गई। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखते हो जरा। 56 क्या कहता है। इसने कहा एक वर्गाकार पार की भुजा इतनी है। ठीक है, वर्गाकार पार की भुजा क्या? 50 मीटर। उसमें अंदर की ओर चारों ओर इतना मीटर चौड़ा रास्ता है, बल पथ मतलब रास्ता। इस पथ को समतल करने के लिए, इस पथ को समतल कराने पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा? अब यहां से देखो भाई, ध्यान से देखो, ये क्या, ये पार्क हमारे पास। ठीक है, अब क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है कि इसके चारों ओर 2.5 मीटर का एक रास्ता भी है अंदर की तरफ, अंदर की ओर। यानी कि हमारे पास कितना हुआ अंदर की ओर एक रास्ता है ना। ये देखो भाई, हमने बना दिया, ये पार्क बना लिया। ठीक है चीज, इसने ये 50 मीटर भुजा इसकी, ये क्या है? ये 50 मीटर है, यहां भी 50 मीटर है, ये सारे 50 मीटर है। और इतना रास्ता क्या? 2.5 मीटर। ये जो रास्ता नहीं वाला, ये 2.5 मीटर का है, 2.5 मीटर का ये रास्ता है। ये चौड़ाई रास्ते की, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। ठीक है, इस रास्ते का अब सबसे पहले समतल करने में प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा लगेगा। यानी कि हमें केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, इस रास्ते का। और रास्ते के क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे भाई? इसका मतलब हम पहले इस पूरे बड़े का क्षेत्रफल निकालो, उस बड़े के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल निकाल दो, है ना। बड़े के क्षेत्रफल में से अंदर के क्षेत्रफल को अलग कर दो तो हो जाएगा। तो अब यहां से देखो अंदर की भुजा कितनी होगी, इस अंदर जो वर्ग बन रहा है उसकी भी तो भुजा होगी कुछ। टोटल 50 है, यहां से यहां तक 2.5, यहां से यहां तक 2.5, तो टोटल 2.5, 2.5, 5, 5 कट गया। यानी कितना रहा? ये 50 में से 5 गया, 40 इधर, 45 इधर है। कितना रहा? ये 45 हो गया। 45 ऊपर है, इसी तरह 2.5 ऊपर से कटा, 2.5 नीचे से कटा, यानी 45 इधर है। ठीक है चीज, अंदर का वर्ग क्या? 45 इंटू 45 का बन गया। यानी रास्ते का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बाहर का क्षेत्रफल 50 इंटू 50 माइनस 45 इंटू 45 बनेगा। ठीक है चीज, ये गुणा करो जरा, 5 5 2500 बनाइए हमारे पास, और माइनस 5 5 25, 5 को 20, ये बनेगा। करो इसको माइनस जरा। अब हमारे पास 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4 में से 4, 475 आ गया। ठीक है,
475 तो इसका क्षेत्रफल आया रास्ते का। अब इसको 10 रुपए का खर्च लग रहा है, 10 रुपए प्रति, इसको प्रति वर्ग मीटर। तो 475 को 10 से गुणा कर दो, तो कितना 4, 7, 5 और 0 आएगा, इतना आएगा। ठीक है, 4750 इतना आएगा। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। ये क्या कहा, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है? देखो भाई, इसका क्षेत्रफल निकालो तो इसका पहले वाले का तो 180 आ रहा है, दूसरे का 196 बन रहा है, तीसरे का 12, 16, 16 दूनी 32 का 2 कैरी लगा 3 और 16 और 3 19, ये इतना आ रहा है। और 17 कम 17 का 7 कैरी लगा 1, 17 का 17 1 18, ये 187। किसका ज्यादा हो रहा है? ये ज्यादा हो रहा है, ये वाला ज्यादा हो रहा है 196, है ना? ये आंसर है हमारे पास बी वाला 196। क्लियर है? आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 58, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तिल्लियां है, दो संलग्न तिल्लियों के बीच का कोण क्या है? 24 तिल्ली यानी एक पहिया इस तरह से है, साइकिल का पहिया इस तरह का है, ठीक है, और उस पे 24 तिल्लियां। कैसी 24 तिल्लियां भाई? ध्यान से देखो, 24 तिल्ली ऐसे तिल्ली, एक तिल्ली, दो तिल्ली, इस तरह से 24 तिल्ली है। ठीक है, 12 को खींचो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, दो तिल्लियों के बीच में, यानी दो तिल्ली, कौन कौन सी दो तिल्ली? कोई भी दो तिल्ली पकड़ लो आप, मैंने ये और ये बोला, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा भाई? है ना, बना कोण है ये, देखो है ना। तो 24 तिल्लियों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा? 360 डिग्री का कोण। तो 24 के बीच का कोण बन रहा 360 डिग्री का। एक का कोण बनेगा 360 बट्टे 24, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी 2 15 की 30। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक के बीच कितने का कोण बनेगा? 15 डिग्री का। यहां देखो, इसका मतलब क्या हुआ, ये दो संलग्न यानी इसके और इसके बीच का जो कोण बनेगा, ये एक एक ये वाला कोण, ये कितना बनेगा? 15 डिग्री का कोण बनेगा। दो तिल्लियों के बीच एक ही खाना तो बन रहा है, तो एक खाने में 15 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है ये चीज? ये वाला आंसर आएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला बोला है 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण। अरे ये तो आसान है, देखो 6 बजे, यहाँ 12 है, यहाँ 6 बजता है। 6 कब बजेगा? जब सुई ऐसी हो और ऐसी हो, ऐसा बजता है ना 6। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। इसको क्या कहते हैं? सरल कोण। क्या कहते हैं इसे? सरल कोण कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। ये क्या कहता है हमको? ये कहता है पी, क्यू, आर और एस दिए गए हैं, उपयुक्त दंड ग्राफ से प्राप्त कीजिए कि Q और R से मिलकर, Q और R, Q इतना है और R इतना है, मिलकर यानी 10 6 16, दोनों मिलाकर कितना हुआ? 16 से मिलकर कितने P और S दोनों से अधिक हल किए? P और S का है, P और S ये 8 4 12, कितने हल किए इन्होंने? यानी माइनस कर दो, 4 क्वेश्चन ज्यादा हल किए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और बने रहोगे मेरे साथ में आगे सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए।